क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ये जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के तथा सी डी इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी के आगे ई एफ दर्शाई गई है, ऐसा चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो एडी है, एडी एफ द्वारा तथा बीसी ई द्वारा काटे गए हैं तथा डीई अपान ई से इक्वल टू 3/4 डिकोड डीबी ई एफ को जी पर प्रक्षेप करता है, तो सिद्ध कीजिए कि 7 टाइम्स एफ ई इक्वल टू 10 टाइम्स ए बी। यहाँ पर एंगल जो एक है यानी कि सी है वो ई के बराबर है, इनके दोनों एकांतर एंगल है। इससे हम यह लिख सकते हैं कि जो एफ ई है वो पैरेलल है डीसी के, और क्वेश्चन ने बोला है कि जो डीसी है वो ए बी के पैरेलल है, यानी कि तीनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यहाँ तक। इसमें हमको 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज ये वाला यानी कि बी डी सी और दूसरा दिखाई दे रहा है डी ए बी में। दोनों को हम अलग अलग लेके क्या करेंगे, चलेंगे। सबसे पहले इस वाले में चलते हैं यानी कि डी वाले में, यानी कि त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज जी ई बी में। ठीक है, यहां पर देख लो, यानी कि इस बड़े वाले त्रिभुज में और इस छोटे वाले त्रिभुज में चल रहे हैं हम। तो बड़े वाले त्रिभुज में जो एंगल डी सी बी है वह बराबर है एंगल जी ई बी के, और कैसे बराबर है, यह संगत कोण है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया भी है दोनों बराबर है। अच्छा, इसमें ये बताओ हमको जो एंगल डी बी सी है वह बराबर होगा एंगल जी बी ई के, और यह है कॉमन एंगल, है कि नहीं। यानी कि इसमें हम एंगल सिमिलरिटी दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। यानी कि हम यह बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज डी सी बी है वह सिमिलर है किसके, डी देखो यहाँ पे है, और ये भी तो कोण बराबर होगा क्योंकि लाइन बराबर है, समांतर है, और सो तिरछी लाइन काट रही है। यहाँ देखो लाइन ये समांतर है और सो तिरछी लाइन काट रही है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि डी के बराबर में क्या रखेंगे हम, जी रखेंगे। ठीक है, उसके बाद रखें सी एंगल किसके बराबर है, ई के। ठीक है, उसके बाद रखें हम बी किसके बराबर है, बी के, वो कॉमन एंगल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम यह लिख सकते हैं, सिमिलरिटी अब उपयोग कर सकते हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा डी सी अपान जी ई इक्वल टू सी बी अपान ई बी इक्वल टू डी बी अपान जी बी। ठीक है, अब इसमें से हम लेंगे किसको, उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा, हमको लाना क्या है, हमको लाना है एफ ई, यानी कि एफ ई, यहाँ पे एफ ई। ठीक है, लेकिन एफ ई तो एक जगह मिलेगा नहीं, हमारे पास यहाँ पे जी ई मिलेगा। जी देखो किसमें है, इसमें जी ई हमारे पास ये है। ठीक है, और हमको मालूम क्या है, हमको मालूम बस है कि जो बीई अपान ईसी मालूम है, यही है ना, यानी कि बीई अपान ईसी। ठीक है, अब इसमें देखो बीई किसमें है, बी नहीं है क्या जी, दूसरे वाले, अच्छा इसमें है। ठीक है, ये बीई है और उसके बाद से सी बी है, यानी कि इन दोनों को लेकर चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक बार फिगर में देखो, यहाँ बीई अपन इसी है, यानी कि ये 3 है तो ये 4 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं ना, चलो। यानी कि यहाँ हो जाएगा डी सी अपान जी ई इक्वल टू, यानी कि सी बी की जगह पे क्या रखेंगे हम, 7, और ई बी की जगह पे 3। कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ से हम जी ई का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे पास जी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, एक मिनट, जी ई इक्वल टू हो जाएगा 3 डी सी अपान 7 हो जाएगा कि नहीं। इसको यहीं पे छोड़ दो, अभी हम आएंगे इसके पास लौट के, दूसरे में आते हैं इधर। अब इसमें हम इस वाले त्रिभुज में बात करते हैं, यानी कि डी बी ए और त्रिभुज डी जी ई में, ए एफ में। ठीक है, इसको यहाँ बना लेते हैं हम पहले। ये हो गया हमारे पास ऐसे, और ये है ऐसे, यह हमारे पास डी है और यह बी है और यह ए है, और सेम ऐसा ही एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन रहा है, ये बन रहा है डी जी एफ। ठीक है, इसमें जो एंगल एफ है वो एंगल ए के क्या है, बराबर है।
ठीक है, यानी कि जो एंगल ए है वो एंगल जी के क्या है, एफ के क्या है, बराबर है। यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। कैसे हुआ यह, संगत कोण से, ठीक है जी, करस्पॉन्डिंग एंगल से। जो एंगल डी है वो एंगल डी के बराबर होगा। कैसे, यह है कॉमन एंगल, ठीक है। और जो एंगल इसमें जी है, यानी कि ये वाला एंगल, वह बराबर होगा एंगल बी के। ये कैसे बराबर होगा, यह भी तो संगत एंगल है कि नहीं। यानी कि ये भी क्या है, बराबर है, और यह संगत एंगल। यानी कि इससे हम यह कह सकते हैं कि जो त्रिभुज डी ए बी है वो सिमिलर है त्रिभुज डी एफ जी के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास डी ए अपान ए बी इक्वल टू डी ए अपान डी एफ इक्वल टू ए बी अपान एफ जी इक्वल टू डी बी अपान डी जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब थोड़ा सा एक यहाँ पर आओ। यह एंगल यदि 3 संबंधित 4 में है, यानी कि भुजाओं का अनुपात, और यह यदि पैरेलल लाइन है, तो इस लाइन को भी तो सेम उसी अनुपात में काटेगी, यानी कि भी तो 3 संबंधित 4 के अनुपात में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं यहाँ पे, हमको चाहिए इसमें जी एफ चाहिए, यानी कि जी एफ है हमारे पास। और दूसरा हमको मालूम जो होना चाहिए हमारे पास, देखो ए एफ पता होना चाहिए, या ए डी और एफ डी में कोई रिलेशन होना चाहिए। तो हमारे पास ये वाला है, यानी कि इन 2 रिलेशन से चले तो हमारे पास काम हो जाएगा कि नहीं। तो ए डी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 7 लिख सकते हैं, हाँ। और डी एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 इक्वल टू ए बी को ऐसा रखते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ जी। कोई दिक्कत है, यहां से यदि हम एफ जी निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/7 ए बी। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2, ठीक है। हमको जो निकालना है उसके पास पहुंचते हैं। हमारे पास निकालना है 7 टाइम्स एफ ई इक्वल टू 10 टाइम्स ए बी, यानी कि हमको एफ ई निकालना पड़ेगा। फिगर में आओ, एफ ई है हमारे पास, एफ ई को हम लिख सकते हैं एफ जी प्लस जी ई लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हमारे पास क्या है, निकला हुआ है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम एफ ई इक्वल टू, ठीक है, जी ई प्लस जी एफ जी, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, जी इक्वल टू है 3 टाइम्स 3/7 डी सी प्लस एफ जी इक्वल टू है 4/7 ए बी, ठीक है। सबसे ऊपर एक चीज दिया हुआ था, यहाँ पे देखो कि डी सी इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी लिखा है कि नहीं। हमको ए बी में सब कुछ निकालना है, यानी कि डी सी का वैल्यू हम ए बी में क्या करते हैं, पुट करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/7, डी सी की जगह क्या लिखेंगे 2 ए बी प्लस 4/7 ए बी, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6/7 प्लस 4/7 ए बी सब में से हम कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आ रहा है एफ ई के बराबर में, ठीक है। तो एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, ऐड करो 10 हो जाएगा, 7 ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो हो जाएगा 7 एफ ई बराबर 10 टाइम्स ए बी। और यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था।